तारीख थी 12 जून 2025। दिन अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रोज की तरह अपनी चहल पहल में डूबा हुआ था। लोग अपने सपनों को लेकर, अपने प्रियजनों से मिलने की उम्मीद लेकर यात्रा की तैयारी में व्यस्त थे। इसी भीड़ में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 169 भी लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। यह एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था, जो आधुनिक तकनीक का प्रतीक माना जाता है। यात्रियों ने अपनी सीटें ले ली थीं, सीट बेल्ट बांध लिए थे और मन में लंदन पहुंचने की कल्पना कर रहे थे। किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह खूबसूरत सुबह उनके जीवन की सबसे अंधकारमय सुबह बनने वाली है। विमान ने नियत समय पर रनवे पर दौड़ना शुरू किया और आसमान की ओर बढ़ चला। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के भीतर जो होना नहीं चाहिए था, वो हो गया। विमान अभी ठीक से ऊंचाई भी नहीं पकड़ पाया था कि उसमें कोई गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। पायलटों ने अपनी पूरी कोशिश की होगी कि वे विमान को संभाल लें, लेकिन शायद उनके पास समय बहुत कम था। जमीन पर मौजूद लोगों ने आसमान में एक विमान को अजीब तरह से डगमगाते हुए देखा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह विशालकाय विमान एक आग के गोले में तब्दील होकर जमीन की ओर गिरने लगा। यह दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप गई। विमान सीधे अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर के पास एक खुले मैदान में जा गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ आग और धुएं का गुब्बार फैल गया। यह हादसा एक राष्ट्रीय त्रासदी बन गया। विमान में कुल 241 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे। पलक झपकते ही 241 जिंदगियां खत्म हो गईं। इतना ही नहीं, जमीन पर भी कुछ लोगों के हताहत होने की खबर आई, जहां विमान का मलबा गिरा था। सपनों से भरी एक उड़ान चीखों और मातम में बदल गई। बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उनके लिए अंदर जाना लगभग नामुमकिन था। हर तरफ तबाही का मंजर था। विमान के जले हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी और जलने की गंध थी। पूरा देश इस खबर से सन्न रह गया। टीवी चैनलों पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी और हर कोई अपने प्रियजनों की सलामती की दुआ कर रहा था, जो शायद उस विमान में थे। इस भयानक तबाही और मौत के तांडव के बीच किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई भी जीवित बचा होगा। चारों तरफ सिर्फ निराशा और दुख का माहौल था। बचावकर्मी मलबे से शवों को निकालने के काम में लगे हुए थे। हर एक चेहरा, हर एक कहानी जो उस विमान के साथ उड़ान भर रही थी, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। यह सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, यह सैकड़ों परिवारों का उजड़ना था, अनगिनत सपनों का टूटना था। अहमदाबाद शहर, जो अपनी जीवंतता के लिए जाना जाता है, उस दिन मातम में डूब गया। ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो और सिर्फ सायरन की आवाजें और लोगों की सिसकियां ही बची हों। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक चमत्कार होना अभी बाकी था। जब हर कोई मान चुका था कि इस हादसे में कोई नहीं बचा, तभी जलते हुए मलबे के बीच से एक इंसान बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। यह एक चमत्कार से कम नहीं था। वह शख्स, जिसका नाम बाद में आरव मेहता बताया गया, इस भीषण हादसे का एकमात्र जीवित यात्री था। आरव की कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी लगती है, लेकिन यह हकीकत थी। विमान के जमीन से टकराते ही एक जोरदार झटका लगा और आरव अपनी सीट से उछलकर दूर जा गिरा। उसकी आंखें कुछ पलों के लिए बंद हो गईं और जब होश आया तो उसने खुद को धुएं, आग और चीखों के बीच पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, बस इतना पता था कि उसे किसी भी हाल में यहां से बाहर निकलना है। आरव ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने चारों ओर देखा। विमान का ढांचा टूट चुका था और आग तेजी से फैल रही थी। धुएं के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा था और गर्मी असहनीय थी। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत जुटाई और घिसटते हुए आगे बढ़ने लगा। उसे विमान का एक टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दिया, जो शायद एक इमरजेंसी एग्जिट के पास था। यह उसके लिए जीवन और मृत्यु के बीच का रास्ता था। उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने परिवार को याद किया, अपने सपनों को याद किया और इसी उम्मीद के सहारे वह आग की लपटों और धुएं के गुबार को चीरता हुआ उस टूटे हुए हिस्से की ओर बढ़ता रहा। यह एक ऐसी अग्नि परीक्षा थी जिसमें हर अगला कदम मौत के और करीब ले जा सकता था। उसकी कोशिशें रंग लाईं। वह किसी तरह विमान के उस टूटे हुए हिस्से से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बाहर की ताजी हवा ने जब उसके फेफड़ों को छुआ तो उसे लगा जैसे उसे दूसरा जीवन मिल गया हो। वह जलते हुए विमान से कुछ दूर गिरा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज बचाव दल तक पहुंची, जो इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत आरव को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और उसे अस्पताल ले गए। एक वीडियो में भी यह दिल दहला देने वाला मंजर कैद हो गया, जिसमें आरव को जलते हुए विमान से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है।
यह वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया और लोगों के लिए आशा और चमत्कार का प्रतीक बन गया। अस्पताल में आरव का इलाज शुरू हुआ। वह शारीरिक रूप से घायल था, लेकिन मानसिक रूप से वह एक गहरे सदमे में था। उसने अपनी आंखों के सामने 240 लोगों को मरते हुए देखा था। यह याद उसके जहन से कभी नहीं मिट सकती थी। वह बार बार खुद से पूछता था, मैं ही क्यों बच गया? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद की एक किरण बाकी रहती है। उसका बचना सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह इंसानी जज्बे, हिम्मत और जीने की प्रबल इच्छा शक्ति की एक मिसाल है। वह अब सिर्फ एक यात्री नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है, जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अंत तक लड़ना चाहिए। हर त्रासदी की कहानी में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिन्हें किस्मत का खेल कहा जाता है। इस हादसे में भी एक ऐसी ही कहानी सामने आई। एक महिला यात्री जिसका नाम नेहा शर्मा था, उसकी भी टिकट उसी एयर इंडिया की फ्लाइट AI 169 में थी। वह भी लंदन जाने की तैयारी में थी और समय पर एयरपोर्ट पहुंच गई थी। उसने अपना सामान चेक इन करवा लिया था और सिक्योरिटी जांच भी पूरी कर ली थी। वह बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में उसे एक जरूरी फोन कॉल आ गया। वह फोन पर बात करने में इतनी मशगूल हो गई कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। उसे लगा कि अभी बोर्डिंग में काफी समय बाकी है और वह आराम से बात करती रही। जब उसकी फोन पर बात खत्म हुई और उसने अपनी घड़ी देखी तो उसके होश उड़ गए। बोर्डिंग का आखिरी समय निकल चुका था। वह भागते हुए बोर्डिंग गेट पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान के दरवाजे बंद हो चुके थे और ग्राउंड स्टाफ ने उसे अंदर जाने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। नेहा ने बहुत मिन्नतें की। उसने बताया कि उसका सामान विमान में है, लेकिन नियमों के मुताबिक एक बार दरवाजे बंद हो जाने के बाद किसी भी यात्री को चढ़ने नहीं दिया जा सकता। वह बहुत निराश हुई, खुद को कोस रही थी कि एक फोन कॉल की वजह से उसकी पूरी यात्रा खराब हो गई। उसे अगली फ्लाइट का इंतजार करने के लिए कहा गया। नेहा गुस्से और निराशा में एयरपोर्ट पर ही बैठी थी, तभी टीवी स्क्रीनों पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। खबर थी कि अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई है। ये सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही फ्लाइट थी जिसे पकड़ने के लिए वह कुछ देर पहले इतनी बेचैन थी। उसे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस फ्लाइट के छूट जाने पर वह इतना अफसोस कर रही थी, उसी ने उसकी जान बचा ली थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक अजीब से एहसास के थे जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस एक फोन कॉल ने, उस छोटी सी देरी ने उसे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था। नेहा की कहानी हमें जीवन की अनिश्चितता और भाग्य के अजीब खेल के बारे में बताती है। कभी कभी जिन चीजों को हम अपने लिए बुरा समझते हैं, वे असल में हमारे भले के लिए ही होती हैं। नेहा को एक नया जीवन मिला था और अब वह जिंदगी को एक अलग नजरिए से देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि जीवन कितना अनमोल है और हर पल का शुक्रगुजार होना कितना जरूरी है। उसकी कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाते हैं। कौन जानता है, शायद हर निराशा के पीछे कोई बड़ा कारण छिपा हो जो हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए हो। इस भयानक हादसे के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल विमान के रखरखाव को लेकर था। कुछ अफवाहें फैलीं कि विमान का रखरखाव टर्की की एक कंपनी टर्किश टेक्निक द्वारा किया गया था और इसमें कोई लापरवाही हुई है। हालांकि टर्की सरकार ने इन दावों को तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका समझौता एयर इंडिया के B7-187-8 ड्रीम लाइनर के लिए नहीं, बल्कि B7-177 विमानों के लिए था। इस स्पष्टीकरण ने एक अफवाह पर तो विराम लगा दिया, लेकिन हादसे के असली कारण का सवाल अभी भी बना हुआ था। जांच एजेंसियां तुरंत काम में लग गईं और विमान का ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया। जांच अभी भी जारी है और विशेषज्ञ ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी, पायलट की कोई गलती थी या कोई और वजह थी? इन सवालों के जवाब मिलने में अभी समय लगेगा, लेकिन यह हादसा विमानन सुरक्षा के मानकों पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े करता है। यह हमें याद दिलाता है कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, जोखिम हमेशा बना रहता है। इस घटना से सबक लेकर विमानन उद्योग को सुरक्षा प्रोटोकॉल को और भी सख्त करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को होने से रोका जा सके। हर एक जान कीमती है और उसकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस हादसे ने हमें दो असाधारण कहानियां दी। एक तरफ आरव मेहता है,
जो मौत को मात देकर वापस लौटे। उनकी कहानी हमें हिम्मत और जीने की इच्छा शक्ति की ताकत सिखाती है। दूसरी तरफ नेहा शर्मा है, जिनकी छूटी हुई फ्लाइट ने उन्हें एक नया जीवन दिया। उनकी कहानी हमें भाग्य और जीवन की अप्रत्याशितता पर विश्वास करना सिखाती है। ये दोनों कहानियां अपने अपने तरीके से हमें एक ही संदेश देती हैं। जीवन बहुत अनमोल और नाजुक है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि हर सांस एक तोहफा है। यह हादसा हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं। अंत में यह त्रासदी हमें गहरे दुख में छोड़ जाती है, लेकिन साथ ही जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया भी देती है। हम उन 241 लोगों को कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। उनके परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है, लेकिन आरव और नेहा की कहानियों से हमें सकारात्मकता और आशा की किरण भी मिलती है। जीवन अनिश्चित है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए, अपने प्रियजनों से प्यार करना चाहिए और छोटी छोटी खुशियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अंत में यही चीजें मायने रखती हैं। जिंदगी का सफर कब, कहां, किस मोड़ पर खत्म हो जाए कोई नहीं जानता।